नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल RCSMW में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 हिंदी के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे, जो कि इस बार 2023 के बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है, एक घूंट के रचनाकर हैं। एक घूंट के रचनाकर हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। का में दिया है जयशंकर प्रसाद, खा में दिया है प्रेमचंद, और गा में दिया है बाल कृष्ण भट्ट, घा में दिया है प्रताप नारायण मिश्र। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है बच्चों? एक घूंट के रचनाकर कौन हैं? एक घूंट के रचनाकर हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, निम्न में से कौन सा नाटककार शुक्ल युग का है? कौन सा नाटककार शुक्ल युग का है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। का में दिया है लक्ष्मी नारायण मिश्र, खा में दिया है हरि कृष्ण प्रेमी, और गा में दिया है सेठ गोविंद दास, और घा में दिया है उपर्युक्त सभी। तो बच्चों, इसमें हमें बताना है कि कौन सा नाटककार शुक्ल युग का है। तो बच्चों, इसमें से हमारा ऑप्शन सही होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी भी हैं, और सेठ गोविंद दास भी हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन उपर्युक्त सभी सही होगा। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? 4 ऑप्शन दिया है। का में दिया है भारतेंदु युग, खा में दिया है द्विवेदी युग, गा में दिया है शुक्ल युग, घा में दिया है शुक्लांतर युग। तो बच्चों, यहाँ बताना है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं बच्चों? शुक्ल युग के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। का में दिया है निबंध, खा में दिया है कविता, गा में दिया है नाटक, घा में दिया है कहानी। तो बताना है बच्चों, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा का, यानी निबंध का। किसका है? निबंध का। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का में दिया है कर्मधारय, खा में दिया है द्वंद्व, गा में दिया है बहुव्रीहि, घा में दिया है तत्पुरुष। तो बच्चों, हमें बताना है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा का, यानी पहला कर्मधारय। कौन सही होगा? कर्मधारय। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। का में दिया है अश्रु, खा में दिया है आंसू, गा में दिया है रोना, घा में दिया है आँख। बच्चों, हमें यहाँ बताना है कि आंसू का तत्सम रूप है। तो बच्चों, हमारा ऑप्शन सही होगा का, यानी अश्रु। क्या होगा? अश्रु। हमारा ऑप्शन सही होगा अश्रु। प्रश्न संख्या 7 में दिया है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। का में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, खा में दिया है हरिऔध, गा में दिया है हरिवंश राय बच्चन, घा में दिया है सुमित्रा नंदन पंत। बच्चों, यहाँ बताना है कि मधुशाला किसकी रचना है। बच्चों, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। प्रश्न संख्या 8 में दिया है, कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। का में दिया है अमृत राय, खा में दिया है प्रेमचंद, गा में दिया है गुलाब राय, घा में दिया है वैद्यनाथ मिश्र। तो बच्चों, यहाँ बताना है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। बच्चों, कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। कौन है? अमृत राय। बच्चों, प्रश्न संख्या 9 में दिया है, शुक्ल युग की कला अवधि है। शुक्ल युग की कला अवधि है। 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। का में दिया है 1850 ईस्वी से 1900, खा में दिया है 1900 ईस्वी से 1920, गा में दिया है 1919 ईस्वी से 1938, घा में दिया है 1939 ईस्वी से 1947। बच्चों, हमें बताना है शुक्ल युग की कला अवधि। कला अवधि का मतलब होता है बच्चों समय बताना है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों 1919 ईस्वी से 1938,
यानी हमारा ग नंबर ऑप्शन सही होगा। 1919 से 1938। प्रश्न संख्या 10 में दिया है राजकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। राजकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों यहाँ पर। का में दिया है आंसू, खा में दिया है उत्तरायण, गा में दिया है यामा, घा में दिया है चौखे चौबदे। बच्चों यहाँ बताना है कि राजकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, तो राजकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है बच्चों उत्तरायण। कौन सा? उत्तरायण। हमारा खा ऑप्शन सही होगा, उत्तरायण। प्रश्न संख्या 11 में दिया है हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। का ऑप्शन में दिया है बच्चों उत्प्रेक्षा, खा में दिया है उपमा, गा में दिया है रूपक, घा में दिया है अनुप्रास। तो बच्चों हमें बताना है कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। तो बच्चों हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा, यानी हमारा का ऑप्शन सही होगा। क्या है? उत्प्रेक्षा। प्रश्न संख्या 12 में दिया है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। का ऑप्शन में दिया है बच्चों प्रेमचंद, खा में दिया है भगवती चरण वर्मा, गा में दिया है यशपाल, घा में दिया है वृंदावन लाल वर्मा। बच्चों हमें बताना है कि भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, तो भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं बच्चों भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा, यानी खा ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 13 में दिया है रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक हैं। का ऑप्शन में दिया है बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा में दिया है गुलाब राय, गा में दिया है भगवत शरण उपाध्याय, घा में दिया है जयप्रकाश भारती। तो बच्चों बताना है कि रस मीमांसा के लेखक हैं, तो रस मीमांसा के लेखक हैं बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। मीमांसा के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न संख्या 14 में दिया है द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। का ऑप्शन में दिया है बच्चों मैथिली शरण गुप्त, खा में दिया है नरपत नाल्य, यानी गा में दिया है बच्चों तुलसीदास, और घा में दिया है कबीर दास। बच्चों बताना है कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं, तो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि बच्चों हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, यानी हमारे का ऑप्शन सही होगा मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 15 में दिया है यामा के रचयिता का नाम लिखिए। यामा के रचयिता का नाम लिखिए। ऑप्शन में दिया है बच्चों हमारे का में दिया सुभद्रा कुमारी चौहान, खा में दिया है महादेवी वर्मा, गा में दिया है मीराबाई, घा में दिया है अशोक वाजपेयी। बच्चों यहाँ बताना है यामा के रचयिता का नाम क्या है। बच्चों यामा के रचयिता का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान, हमारा का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 16 में दिया है इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद है। ऑप्शन में दिया है बच्चों का इति धन आदि, खा में दिया है इत धन आदि, गा में दिया है इति धन यादि, घा में दिया है इत धन यादि। बच्चों बताना है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद है बच्चों इति धन आदि, यानी हमारा ऑप्शन सही होगा का इति धन आदि। प्रश्न संख्या 17 में दिया है रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं। रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं। ऑप्शन में दिया है बच्चों का 3, खा में दिया है 4, गा में दिया है 2, घा में दिया है 5। तो रीति ग्रंथ रूपों में मिलते हैं बच्चों 2। कितने रूपों में मिलते हैं? 2। हमारा ऑप्शन गा सही होगा। प्रश्न संख्या 18 में दिया है छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन में दिया बच्चों का यशपाल, खा में दिया है वृंदावन लाल वर्मा, गा में दिया है राजकुमार वर्मा, घा में दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों हमें छाया युग के लेखक के नाम बताना है, यानी छाया युग के प्रमुख लेखक का नाम बताना है। तो छाया युग के प्रमुख लेखक हैं बच्चों राजकुमार वर्मा। कौन है?
राजकुमार वर्मा। हमारा ग ऑप्शन सही होगा, राजकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 19 में दिया है, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। हमारा ऑप्शन दिया बच्चों, का में रिपोर्टाज, खा में दिया है उपन्यास, गा में दिया है आत्मकथा, घा में दिया है कहानी। तो बच्चों बताना है मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो मेरी अपनी आत्मकथा जो है बच्चों रचना है हमारी आत्मकथा, यानी हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों, गा यानी आत्मकथा। प्रश्न संख्या 20 में दिया है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के रचनाकार हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर का में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, खा में दिया है प्रताप नारायण मिश्र, गा में दिया है श्याम सुंदर दास, घा में दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बच्चों यहाँ बताना है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के रचनाकार हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के रचनाकार हैं बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हमारा ऑप्शन सही होगा पहला। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।